शिक्षा से संस्कार मिलता है और संस्कार से संसार चलता है। इसी सोच के साथ पढ़ने लिखने और ज्ञान अर्जित करने वाले लोगों के लिए रोहिणी वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन ने अपने वार्ड के सेक्टर 5 रोहिणी में हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी की शाखा खुलवाया है। दिल्ली की इस प्रसिद्ध लाइब्रेरी की शाखा का उद्घाटन आज उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश, नेता सदन योगेश वर्मा, हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी की सचिव रेखा सिन्हा ने दीप जलाकर तथा नारियल तोड़कर और फीता काटकर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में की। 2 मंजिले इस लाइब्रेरी में भूतल बुजुर्गों के लिए आरक्षित रहेगा तो प्रथम तल छात्रों और अन्य लोगों के लिए। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारा ये जो वार्ड है जिसकी पार्षद कनिका जैन जी है, उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया है। वो लाइब्रेरी जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, शिक्षा से हमें संस्कार मिलते हैं। बगल में पार्क भी है, बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र भी है। तो बड़ों के आशीर्वाद से छोटे बच्चे संस्कारित होकर के यहाँ से जाएंगे, शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और बुजुर्ग मनोरंजन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा युवा पीढ़ी जिसको सही दिशा देने का काम हमारे बुजुर्ग करते हैं, तो बुजुर्गों के आशीर्वाद के नीचे जो पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ने में उनको आसानी होगी। मैं एक बार फिर कनिका जी को और हमारी जो सचिव है रेखा सिन्हा जी, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि रेखा जी बहुत मेहनत कर रही हैं। विशेषकर जो हमारी लाइब्रेरी पे कई प्रकार की वो कार्य कर रही हैं और लगातार हेरिटेज लाइब्रेरी हमारी आगे बढ़े, उसका नाम हो, पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन हो, हेड ऑफिस का सौंदर्यीकरण का काम हो, वो सभी काम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे हम और कार्य करने वाले जिससे लोगों को फायदा होगा। देखिए, क्योंकि हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी वो एक निगम की नहीं है, तीनों निगमों की है। तीनों निगमों का अर्थ है कि पूरे 272 पार्षद, तो उसमें तीनों निगमों के अलग अलग जहाँ जहाँ स्थान है। और जो पार्षद ये इच्छा रखते हैं कि मेरे वार्ड में लाइब्रेरी खुले, तो उनसे भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो एक यूनिफाई नगर निगम की बात करते हैं, उसका एक उदाहरण है तो हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी है। वो किस प्रकार से तीनों निगमों को साथ लेकर के अच्छा काम कर रही है। अगर हमारे को मौका मिले तो हम तीनों निगमों के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, पॉलिटिकल सवाल ये है कि अभी 6 साल पर अरविंद केजरीवाल ने कल एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के बेटे की तरह से काम किया है। आप नगर निगम के अभी तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के बनस्पत? देखिए, दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन देती है, विज्ञापन में काम नहीं होता। विज्ञापन में तो जो भेजा जाता है वो छप जाता है। अगर मुझे अपना कोई पोस्टर छपवाना, मैं जैसे डिजाइन बनाऊंगा वो छप जाएगा। काम वो होता है जिसको जनता सराहे। कोविड काल में दिल्ली सरकार ने कुछ किया नहीं, लोग जूझते रहे, लोग परेशान होते रहे, लेकिन ये लोग होम क्वारंटाइन हो गए। आज दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बने, कितने कॉलेज बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हर साल ये 65,000 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है, दिल्ली सरकार इसको बताना चाहिए। जिस समय दिल्ली का कुल बजट 15-20 हज़ार करोड़ होता था, उस समय दिल्ली में बहुत विकास हो गया। और ये 65,000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, दिल्ली सरकार बता नहीं रही। तो तरक्की दिल्ली की नहीं है, तरक्की दिल्ली में जिनकी सरकार है उनके विधायकों की हुई है। मेयर साहब, दिल्ली में सेक्टर 5 में रोहिणी में सीनियर सिटीजन पार्क है, उसी के अंदर हमारे जो पहले जो ढलाव घर थे वो बंद हो चुके हैं। तो उसमें एक व्यवस्था रखी गई कि उसमें सीनियर सिटीजन रूम के साथ साथ हम एक अपनी जो हमारी एमसीडी की हेरिटेज लाइब्रेरी है म्युनिसिपल, उसकी एक शाखा यहाँ पर खोलें। तो आज उसी का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय मेयर जी जयप्रकाश जी और नेता सदन योगेश वर्मा जी और हेरिटेज लाइब्रेरी की जो हमारी सचिव हैं बहन रेखा सिन्हा जी, जो निगम में मेरे सहयोगी भी हैं, आज वो यहाँ पर आए और उसका जो आज लाइब्रेरी का हमने आज शुभारंभ किया। अच्छा, जिस शुभारंभ के बाद इसकी सुविधाएं लोगों को, अभी बुक्स और बहुत सारी तैयारियां भी बाकी हैं, प्रॉपरली लोग इसका लाभ कब से ले सकेंगे और टाइमिंग क्या होगी? देखिए, 1 मार्च से इसका जो बच्चे हैं वो लाभ ले सकेंगे और जिसकी टाइमिंग है वो स्टार्टिंग में 8 से 5 रहेगी। क्योंकि इसका जो शुल्क है, बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं जा पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा शुल्क वहाँ पर है। और इसका एक बिल्कुल नॉर्मल सा जो शुल्क है 200 रुपये 1 साल का वो रखा गया है। और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपना सुविधा अनुसार। क्योंकि घरों में हम देखते हैं कि मान लो कोई फंक्शन है, गेस्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो वहाँ पर बच्चा अपना ध्यान लगाकर नहीं पढ़ सकता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो छोटी छोटी लाइब्रेरी से ही निकलकर सीए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बने हैं। तो इस तरह की जो सुविधा है, उनको 12 घंटे पढ़ने की यहाँ पर सुविधा रहेगी
और यहाँ पर एक लाइब्रेरियन इंचार्ज भी रहेगा और 12 घंटे यहाँ पर एक गार्ड की व्यवस्था भी लाइब्रेरी की तरफ से रहेगी। तो मैं 6 लेवल पे चल रहा है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर अनेक राज्योों से लोग आते हैं और सभी के पास रहने के लिए आलीशान कोठी नहीं है, सभी के पास 100 गज का बड़ा बंगला नहीं है। जिसके पास 25-50 गज का मकान है और उनके घर में 2 कमरा ही है और उनके बच्चे 12वीं कक्षा पास करने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे समय पे उन्हें एकांत जगह चाहिए और इस एकांत जगह में प्राइवेट लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते हो बच्चे, उनके लिए हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी पूरा कोऑपरेट करती है और सिर्फ 200 रुपया में पूरे साल की पढ़ाई होती है। और अभी आप देखे होंगे कि मैंने घोषणा किया कि कोरोना काल के अंदर जो हम 10 महीने तक जो नहीं पढ़ पाए हमारी लाइब्रेरी के अंदर, 1 फरवरी से हमारी लाइब्रेरी खुली है। 22 मार्च को बंद हुई थी और स्टूडेंटों के लिए 1 फरवरी से खुली है। तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक का हम निःशुल्क पढ़ने के लिए दिए हैं बच्चों को, लेकिन एडमिशन जो अभी लेगा उसको 31 मार्च 2022 तक के उसका फीस मान्य। इसमें अभी 9 से 4 का हम ब्रांच खोले हैं। अगर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो हम इसको 2 शिफ्ट में करेंगे। वैसे मैक्सिमम लाइब्रेरी हमारी 8 से 8 है, जिसमें 2 शिफ्ट चलता है। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक हमारा एक स्टाफ होता है और दूसरा स्टाफ जो आता है 1 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक रहता है। बीच में 2 घंटा जो होता है 1 से 3 का, उसमें हमारे दोनों स्टाफ होते हैं ताकि वो अपना अटेंडेंस इसमें भर करके जाए और अगले को पूरा दिनचर्या बता तो करके। यहाँ ये लाइब्रेरी तो अभी आज उद्घाटन हुआ है, ये फुल फ्लेज में कब से शुरू होने जा रही है? मुझे लगता है कि अब रजिस्टर वगैरह हम सौंप दिए, हमारा स्टाफ आज से बैठना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट आएंगे और अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। बुजुर्गों की श्रेणी मुझे लगता है कि वो कल से ही बैठना शुरू कर देंगे। एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ की क्षेत्रीय निगम पार्षद कनिका जी ने जो किया है, इसमें बुजुर्गों के लिए एक जो मनोरंजन केंद्र बनाया, उसके साथ साथ बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्थान है, आज के हालात के अंदर बच्चों को जिस प्रकार से उनकी पढ़ाई है, एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर वो एक माहौल भी होना चाहिए और बच्चे जब घर से बाहर निकलेंगे तो एक अच्छी जगह भी मिलेगी उनको। और बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इनको बधाई देता हूँ। इसके पीछे हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रत्येक वर्ग के लिए काम करे। आपने देखा मनोरंजन केंद्र जो बनाया है, हमारे सभी बुजुर्ग आकर जब यहाँ पर बैठेंगे अपनी दिनचर्या को एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करेंगे और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है क्योंकि साथ में पार्क भी है और एक मनोवृत्ति भी बनती है कि व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है। मैं बधाई देता हूं दोनों को। और इस प्रकार से क्षेत्रीय निगम पार्षद जिस प्रकार से काम कर रही है, वो उस कठिन परिस्थितियों के अंदर भी जिस प्रकार से दिल्ली सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है, उसके बावजूद उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदैव कार्य जो है प्रगति के काम करता रहता है।